हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कहें तो अमेरिका और ट्रंप ने भारत को स्नब कर दिया है और यह गेट खोल रहा है सू 57 डील के लिए। मतलब भारत रशिया के करीब जा सकता है। इसका अंदेशा मुझे ऑपरेशन सिंदूर में जब मैं वीडियोस बना रहा था उसी टाइम से था। ट्रंप के रिएक्शंस अजीब थे और अगर मैं इसे बहुत टोन डाउन करके कहूं तो ऐसा लग रहा था बाइडेन की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है सफेद भालू। ना यूएस स्नब्स इंडिया और इसे बोला जा रहा है भारत का सबसे कैटास्ट्रोफिक फॉरेन पॉलिसी डिफीट। बट आज की कहानी एंड तक देखिएगा और जहां जहां इसके क्लिप्स हो सके काटिए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हाइप करिए, सब कुछ करिए क्योंकि बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन होने वाली है। यूएस स्नब्स इंडिया, टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी लगा दी। क्वेश्चन ये है कि क्या भाई अब सफेद भालू सैंक्शंस लगाओगे? आप लोगों को लगेगा भाई आई एम अनफ्लटर्ड, क्योंकि जो रीजंस आपको समझ आएंगे, इट गिव्स अस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को आज मुंह पे बोला जा रहा है आत्मनिर्भर बनो। हमारे सारे पॉलिसी मेकर्स को बोला जा रहा है कि भाई ये जो बच्चे अमेरिका में सेटल कर रखे हैं, ये जो अपने सपने यूरोप में बना रखे हैं, अमेरिका में बना रखे हैं, कम बैक टू कंट्री। अपनी कंट्री को डेवलप करो, आत्मनिर्भर बनो, स्वामी विवेकानंद के राह पे चलो एंड डेवलप योर ओन सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ गुड मैसेज। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। नाउ ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ और ये सफेद भालू अनाउंसमेंट भी कहां करता है? ट्रूथ सोशल पे। और भाई इसकी स्टेटमेंट्स मैं क्या कहूं, घोड़े की, हाँ एग्जैक्टली तो इसके बारे में इसके स्टेटमेंट्स या क्या कहता है, कभी कहता है न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, कभी बोलता है मैं पापा हूं मैंने वॉर रुकवा दी। अभी फिलहाल क्लेम कर रहा था कि भाई इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवा दी, फिर कह रहा कंबोडिया की वॉर रुकवा दी। लाइक एक साइड में ये वेपन देता है, फिर ये बोलता है मैं वॉर रुकवाता हूं, और ये सब कुछ ये ट्रूथ सोशल पे करता है। और हाँ, पाकिस्तान के साथ बिटकॉइन की डील भी करता है। अब ध्यान से देखिए, यूएस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। मैं आपको बताता हूं नेशनल इंटरेस्ट कितना सर्वोपरि है। थैंक गॉड कि हम 4 ट्रिलियन पे हैं, थैंक गॉड कि हम 1-2 पे नहीं है। 1-2 पे हम डेफिनेटली ट्रम्प की बात मान लेते। मैं आपको बता रहा हूं ये चेस होता है। आपको एक एक चीज समझाऊंगा, खुल के समझाऊंगा। तो यहां पे इनका सिर्फ एक एजेंडा था भाई, ट्रेड डेफिसिट कम करना। तो इसका मतलब तुम्हारे पे टैरिफ लगाएंगे, तुम यूएस के फालतू का सामान इंपोर्ट करो, तुम ज्यादा से ज्यादा अमेरिका डिपेंडेंट हो जाओ, यहां से तेल गैस भी ले लो, सब कुछ तुम यहीं से ले लो। उसके बाद इंडिया के जो आपने देखा भारत में कितना प्रोटेस्ट हुआ था फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर। बट अगर भारत एक ट्रेड डील कर लेता, ये सीधा इंडिया के एग्रीरियन सेक्टर को अफेक्ट करता, डेयरी सेक्टर को अफेक्ट करता, जॉब क्रिएशन, रूरल एरियाज को अफेक्ट करता, साथ ही साथ नॉन अलाइंड बिहेवियर, ये जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो भारत ने नॉन अलाइनमेंट से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तक इसे एग्जैक्टली फॉलो किया है कि भाई हम किसी के जाके गोद में नहीं बैठते, भारत किसी का गोदी नहीं है। समझ आ रहा है आपको? और वैसे जो भी जर्मन मॉडल से सीख वीक के ब्रेन वॉश करा के आए, उनको मैं एक डेफिनेशन बता देता हूं। गोदी मीडिया अमेरिका का टर्म है, जहां पे फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन्स के गोद में बैठा था और सीएनएन, वॉशिंगटन पोस्ट, जिसे रिसेंटली माफी मांगनी पड़ी है, वो लिबरल्स के गोद में बैठा रहता है। तो ये एग्जैक्ट टर्म दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के लिए है। अपनी हिपोक्रेसीज को समझिए। मीडिया इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस और इसलिए उसको फंड लेना पड़ता है, समझिए जरा। इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंडेंट होता है और पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन पे डिपेंड होती है। तो इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट्स आर कंट्रोलिंग मीडिया और ये हर जगह की प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया ने इसे ब्रिज किया, बट सोशल मीडिया खुद अमेरिकन कंपनीज है। तो आपको चीजें समझ आएंगी। ट्रम्प टू हिट इंडिया विद 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी फॉर ट्रेड विद रशिया। अच्छा भाई, पेनल्टी लगाएगा एक अनडिक्लेयर्ड अमाउंट का, जिसे अभी बताया नहीं गया है। इससे भी ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है। अब ध्यान से देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो भारत के पार्लियामेंट से निकले। ऑपोजिशन ने कहा कि भाई 56 इंच की छाती कहां है। मैंने अभी देखा भाई, जर्मन शेफर्ड, उसने एक ट्वीट किया कि भाई निकल गई 56 इंच की छाती, तुर्की का नाम नहीं ले पाए, चाइना का नाम नहीं ले पाए। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर किसी को यह बात समझ आती है, बेसिक बात, तो हम पाकिस्तान का भी नाम बहुत बार नहीं लेते। पाकिस्तान के अलावा हम किसी कंट्री का नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? वो टेररिस्ट है, सीधी बात। तो कभी हम उसे बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर टेरर, कभी हम बोलते हैं नेबरहुड टेरर, इन नेबरहुड, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, बट हम डायरेक्टली नाम नहीं लेते। वी डोंट नेम एंड शेम। दिस हैज बीन आवर फॉरेन पॉलिसी, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, क्योंकि ये आईएफएस ऑफिसर, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स ये पॉलिसी बनाते हैं। सोचिए जरा। तो क्या आप किसी भी वर्ल्ड लीडर को, वो यूनुस जैसा क्यों ना हो, हम उसे इनडायरेक्टली कैसे रेफर करेंगे? हम उसे इन द नेबरहुड बोलेंगे। तो किसी भी लीडर को आप क्या बोल सकते हैं? एर्डोगान, तुर्की, चाइना? नो, चाइना के साथ आप एंगेज कर रहे हैं,
ट्रंप के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं, तुर्की को आप सबड्यू करना चाह रहे हैं। ये बैक चैनल में गेम्स चल रहे हैं, कोवर्ट ऑप्स चल रहे हैं। तो क्या हम सामने बोल दें तू भाई मेरा दुश्मन? दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। इस तरीके से डिप्लोमेसी नहीं चलती। तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया पार्लियामेंट में और क्या इंप्लीकेशन है वो आपको समझ आना चाहिए कि दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डेयर। दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डेयर। आपको पता है कि ये कहानी हम 3 अगस्त 4 अगस्त को भी कर सकते थे। ये सेम पार्लियामेंट का सारा सेशन वैशन हम शिफ्ट कर सकते थे। 1 अगस्त को टैरिफ लगने वाला था। वी हैड द इंफॉर्मेशन कि भाई ट्रंप तैयार है टैरिफ लगाने के लिए। थिंक अबाउट इट। क्या हमें इतना बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है? कहां तक नेगोशिएशन पहुंची है, क्या हुआ है? वी न्यू कि भाई चीजें यहां नहीं, यहां वी विल नॉट काउ डाउन टू प्रेशर। नो वर्ल्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। मुंह पे झापड़ मारा सीधा सफेद बालू का। किसी लीडर ने हमें। दूसरी बात, सीजफायर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान हैज नो लिंकेजेस विद यूएस ट्रेड। और खुद अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे प्रूफ कर दिया कि भाई पेनल्टी लगा रहा है। पहले बोला वॉर रुकवा दी, फिर बोला न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, फिर कहा भाई मैं वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहा हूं, मुझे नोबेल प्राइज दे दो। और अब कह रहा है भाई मैं टैरिफ लगा रहा हूं। तो एक मक्कार दुनिया के सामने अपनी मक्कारी करता हुआ प्रूफ हो गया। क्लियर मक्कार आदमी कुछ भी कहता है, रैंडम बातें। ट्रम्प नेवर कॉल्ड। पार्लियामेंट के पटल से बोला है, 2 टूक भारत के एमईए ने कि भाई हमारे जेडी वांस से बात हो रही थी और जेडी वांस ने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहानी बता दी कि बहुत बार कॉल किया भाई, तो मैं नहीं उठा पाया था, मैं किसी मीटिंग में था। ऑब्वियसली मीटिंग चल रही है, ये सीसीएस की मीटिंग चल रही है, इंटेल चीफ के साथ मीटिंग चल रही है, तो आप हर जगह फोन नहीं उठा लेते। फिर जब फोन कॉल बैक किया तो फिर वापस बात हुई और फिर क्या बोला जेडी वांस ने कि इंडिया के ऊपर अटैक होने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा कि इसका रिटेलिएशन और हेवी होगा। अब देखिए ट्रंप का एग्जैक्ट क्या कहानी है। रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। अच्छा भाई, दोस्त किसे बोलते ना, है ना? बीइंग अमेरिका फ्रेंड इज फेटल। ठीक है, एनिमी होना तो डेंजरस है, बीइंग इट्स फ्रेंड इज फेटल। हेनरी किसिंजर तो क्या बोल रहा है? व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस। ओके भाई, विद देम बिकॉज देयर टैरिफ, टैरिफ मतलब वो जो टैक्स लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो वो टैरिफ वो बहुत हाई है, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers। मतलब ये अदर ट्रेड बैरियर्स की बात कर रहा है। नॉन टैरिफ एक होता है, टैरिफ रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं, एक नॉन टैरिफ। तो ये कह रहा है कि हम बहुत परेशान करते हैं ट्रेड करने में। अच्छा, मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम कर रहा है, एसेंशियली हमारे रेड टेपिज्म को ब्लेम कर रहा है। ऑल्सो दे हैव बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी। ये रियल रीजन है। अब मैं आपको कहानियां सुना सकता हूं। अब पूरे गेट खुल गए हैं, रियल कार्ड्स आर आउट इन ओपन। क्यों चली रफाल के ऊपर स्टोरी, क्या बेचना था, क्या था गेम, इंडिया क्या लेना चाहता है, इंडिया क्यों दोनों से लेना चाहता है। आप समझिए, वी वांट टू बाय ऑन आवर कंडीशंस, नॉट एज अ प्री कंडीशन टू अ ट्रेड डील। बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा रहा हूं आपको, आप जरा एक एक डॉट को समझिएगा। तो ये कह रहा है कि ऑल्सो दे हैड बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी। अच्छा भाई, और जाके यूक्रेन में जो तुम मिनरल डील कर रहा है उससे क्या यूक्रेन के इंटरेस्ट बचा रहा है भाई? है मिनरल डील जो किया। तो हिपोक्रेसी तो हमें एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। दीज बगर्स आर ऑलरेडी, है ना, बिग हिपोक्रेट्स। उसके बाद क्या रहा है कि एंड आर रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी along with चाइना। और चाइना का क्या कर लिया तुमने? तो देयर इज अ लर्निंग इन दिस ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल इंडियंस। चाहे स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी स्थिति में हैं, कुछ चीजें समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपके साथ कोई नहीं है। और ये एक वेकअप कॉल है भारत के सारे पॉलिटिशियंस के लिए, ऑपोजिशन के लिए, जो कि एक डिवाइडेड इंडिया को दिखा रहे हैं पब्लिक में। होगा डिवाइडेड तो रूम के अंदर रहो डिवाइडेड, पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के मत बोलो ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। एटलीस्ट इतनी एजुकेशन लेके आओ, प्रॉपर पढ़ाई करके आओ एटलीस्ट। ये क्या कह रहे हैं कि along with China at a time when everyone wants Russia to stop the, भाई कुछ नहीं रुकने वाला, ठोकने वाला है व्लादिमीर पुतिन, पहले बता दे रहा हूं, सबकी ठुकाई होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुतिन, चाइना ये बहुत ओपनली डॉलर के अगेंस्ट खेल रहे हैं भैया। और आप, ये दुनिया को पता होना चाहिए, आप हर जगह वॉर क्रिएट कर रहे हो, यू आर अ वॉर मशीन। ठीक है, ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25%। ओके, थैंक यू सो मच यार भाई, बहुत मजा आ रहा है। प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव।
स्टार्टिंग ऑन August 1st, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ओके, मागा, बढ़िया हो गया। अब ये कह रहा है कि हम फ्रेंड हैं, टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स, मिलिट्री, एनर्जी। मेन इशू इसका ये है, इसका तेल भी मेन इशू नहीं है, इसका मेन इशू है मिलिट्री इक्विपमेंट कि बाबा। और देखिए, मैं आपको यहां पे एकदम बॉटम लाइन बता देता हूं, कारगिल में हमने इनकी कटिंग एज कुछ वेपन्स यूज कर लिए, इन्होंने जीपीएस को स्पूफ कर दिया, तो गद्दार हुए ना ये लोग, ट्रस्ट वेस्ट ये मेंटेन नहीं करते। तो आप बताइए, आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कटिंग एज वेपन्स, आपको क्या लग रहा है कि चाहे हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हम इनके कटिंग एज वेपन क्यों नहीं लेते? सबसे बड़े वेपन्स इनसे क्यों नहीं लेते? सोचिए जरा। मक्कार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। इनके ऊपर यूरोप, गोरे ट्रस्ट नहीं करता भाई, गोरा इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। पूरी कंट्री पे है, ट्रम्प की बात नहीं है, इसकी कंट्री पे ही कोई ट्रस्ट नहीं करता। अब डीबी पांडे साहब की जरा एनालिसिस समझिए, मिलिट्री एनालिसिस आएगी, समझिए, स्ट्रेटेजिक होगी, थिंकर वाली एनालिसिस होगी। हैंड शोन फाइनली, हाथ दिख गया, हाथ में क्या पत्ते थे, क्या क्या चाल थी, वो दिख गई। दिस शुड ग्लैडन द हार्ट्स हु वांटेड पब्लिक कॉलिंग आउट ट्रम्प एज अ लायर। ठीक हो, ये कह रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन और कुछ गधे जर्मनी के वो लिखेंगे, ओए तुमने यार तुर्की का नाम क्यों नहीं लिया? वो तुर्की को ठोक रहे हैं भाई, जहां जो करना है वो कर रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं। वो बता दें पब्लिक में, लिख के तुम्हें भेज दें, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी में लिखा रहेगा वो वी हैव गुड पार्टनर्स, वी हैव ट्रेड। पीछे से डलता है सिस्टम, पूरा सिस्टम, बैकएंड में सारे काम हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी ना बताया जाएगा वो चीज़। वो पब्लिक डोमेन में रखी नहीं जाती चीज़ें, आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी, टेलीप्रॉम्प्टर हटाना पड़ेगा मुंह के सामने। सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर लगा लोगे, मुंह फाड़ते रहोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ें। यू हैव टू गो रीड एवरी डे। 5 रिसर्चर्स एक स्क्रिप्ट लिख दें, वहां लगा दें, फिर पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूवल आ जाए, वैसे नहीं होता। एक एक नैरेटिव आज आपको समझाऊंगा। हैंडआउट, ये बात एक एक वर्ड समझिए। अब ये कह रहे हैं दिस शुड ग्लैडन द हार्ट्स हु वांटेड पब्लिक कॉलिंग आउट ट्रम्प एज अ लायर, ही वाज एंड द रिस्पॉन्स इज ऑन टेबल, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, शुड पावर आवर इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी टू बी कॉम्पिटिटिव एंड स्प्रेड इट्स ऑप्शंस। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल है, लेवरेज करो, नई ऑप्शंस ढूंढो, नई ज्योग्राफीज ढूंढो, पुश हार्ड, इंप्रूव योर सेल्फ। तो कंपटीशन में अब विश्वास रखिए, ट्रस्ट यू कैन नॉट डू ऑन एनीवन, लेवरेज करिए, डाइवर्सिफाई करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हिपोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई चाइना के साथ तो कुछ नहीं कर पाए। मैं इसका काउंटर देता हूं, हिपोक्रेसी नहीं है, चाइना ने इनका टेटुआ पकड़ रखा है, दे हैव कॉट देम बाय द नेक। क्यों? क्योंकि चाइना ने वो आत्मनिर्भर सिस्टम्स बनाए, अपनी कंट्री को क्लोज किया, अपने वो सिस्टम बनाए कि भाई इनकी कंपनी तक घुस नहीं पाती, इनके सर्वर रूम नहीं है, इनको समझ तक नहीं आता क्या चल रहा है चाइना के अंदर, इनके तोते उड़ चुके हैं। चाइना ने ठोका इनको प्रॉपर, इनको कुछ नहीं समझ आता चाइना का। ये सिर्फ लंबे लंबे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, वीडियो बना। आप जस्ट इमेजिन, मैं आपको जस्ट टेक एन एग्जांपल। भाई इनका है ट्विटर, इनका है यूट्यूब, सब कुछ इनका है। आप ढूंढ के निकालो मेरे को, चाइना के अगेंस्ट एक नैरेटिव नहीं मिलेगा। जो नैरेटिव बनता है, चाइना की डिजिटल आर्मी ठोक के निकलती है उसको। वीडियो बना के दिखाओ यार, जो वायरल होगा वो धीरे धीरे ठोक देंगे। कहां है इंडिया की इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी? ये सब चीजों पे काम करना है। अब सुशांत सरीन साहब क्या लिख रहे हैं, देखिए। इंडिया हैज होप्ड इट कुड डू अ फेयर डील विद यूएस। हाँ भाई, हमें बुली नहीं चाहिए, हमें दादा नहीं चाहिए, हमें चाचा मामा ये सब नहीं चाहिए। हमें बराबर से बात करो, अच्छे से स्माइल करेंगे, हाथ पे हाथ रखोगे, झापड़ पड़ेगा हाथ पे, क्लैरिटी है। ये तो पिछले टर्म की बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। आपको पता है इतनी कॉन्फिडेंस कैसे आती है? ये आपको ग्रोथ से आती है, ये आपको अपने साइज से आती है। धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इमेजिन करो, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद अगर कोई गलती से यंग आदमी आ गया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको अगला जो प्रधानमंत्री मिलेगा भारत का, अगले जो आपको चीफ मिनिस्टर्स मिलेंगे, वो आपको वीकर देन दिस डिस्पेंसेशन मिलेंगे? आपको क्या लग रहा है? भाई ये धरती स्वामी विवेकानंद बनाने वाली धरती है, आप समझिए। अगर सेटअप हमारा ठीक रह गया ना, अगर अगले 10 साल तक हम किसी तरीके से स्मूथली सेल करके निकल गए ना, आप लीडरशिप देखिएगा भारत से क्या निकलती है। क्योंकि यहां की जो बीज है, द सीड इज वेरी गुड, हाई क्वालिटी सीड। पूरी दुनिया में इंपोर्ट किए जा रहे हैं हमारे बच्चे कि भाई लीड आवर कंपनी,
बिकम सीईओ, चलाओ चलाओ चलाओ। अगर वो बच्चे इंडिया में रह गए 20-20, 30-30 साल, गेम बदलना है यहाँ का। दैट इज द गेम। तो यहां देखिए क्या रहा है, यूएस टैरिफ आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दे विल हर्ट ऑफ कोर्स, बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स सम थिंग्स दैट वी वर किकिंग डाउन द रोड। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को ना टाल के बैठे हैं। अब देखिए जैसे भगवान राम का घर बना, ठीक है, आर्टिकल 370, ठीक है, तो राम मंदिर बन गया। दीज आर अचीवमेंट्स, ठीक है। आप अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में जो जो अचीवमेंट्स करते जा रहे हो, वेरी गुड। अब वो टाइम है जब आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तारीफ कैसे होनी चाहिए पता है, कि टीसीएस बोले, गूगल बोले कि यार अगर आपको ना एफिशिएंट बनना है तो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करो। अब अदर वे राउंड नहीं होना चाहता। वी नीड दैट कल्चर नाउ। वी नीड स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी। पढ़े लिखे सिर्फ नहीं, स्मार्ट पीपल, एजाइल पीपल। सिर्फ ये नहीं कि हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, रियली एजाइल डिसीजन मेकर्स आज उसकी जरूरत है। तो फेयर डील लेंगे, बिना प्रेशर के लेंगे, कोई बुली टैक्टिक्स नहीं चलेगा। एंड दिस टू शैल पास। ब्यूरोक्रेसी पे वॉर फुटिंग पे रिफॉर्म करिए, तोड़िए चीजों को, सिस्टम को। सिस्टम रिग्ड है सिस्टम। करप्शन को तोड़ के मानिए। अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिजिटल स्पेस पे उन्होंने कुछ कहा, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सोवरेनिटी अगर आज चाहिए ना आपको, अगर आपको सच में आज आजाद होना है, मैं आपको एक बात सिंगल स्टेटमेंट में एक चीज कहता हूं कि आप होंगे सोवरेन, आप होंगे आजाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आप दो चीजों से अपनी आजादी खत्म करते हैं। अपना डेटा, अपनी इंटरनेट, अपनी मीडिया, सोशल मीडिया, ये दूसरों के हाथ में देके, वन। अपना फाइनेंस इसमें ऐड कर दीजिए। दूसरा, जब आपके मार्केट में बहुत ज्यादा बाहर के प्लेयर, वो आराम से आपका बिस्किट, चीनी, नमकीन ये बना के जा रहे हैं ना, बेसिक चीजें। अब बिजली बनाना है तो फौरन बना रही है कोई, नहीं चाहिए भाई। लाहौरी जीरा हम खुद बना लेंगे, पावर हम खुद जनरेट कर लेंगे। तो अनलेस अनलेस हमारी हालत खराब हो गई, हालत टाइट हो गई, तब तक यार इनके ऊपर डिपेंड मत करो। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आपको दो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स का बताया, एक फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं शशांक सरीन साहब, ओआरएफ के साथ जुड़े हुए, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब। इसके बाद आईआईएफटी के पास चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर कह रहे हैं इंडिया यूएस डील, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ थ्रेट एन एक्ट ऑफ आर्म ट्विस्टिंग। बिल्कुल सही। इतने स्टेटमेंट जो आपने पूरा सुना ना, और मैं आपको एक नैरेटिव अब थोड़ा सा बता देता हूं कैसे बनता है। एक माइंड है, कहीं कोई एक रूम में बैठ के माइंड में, मतलब जैसे मान लीजिए हम चार लड़के बैठ के हम सोच रहे हैं कि कैसे नैरेटिव बनाना है, चार लड़के, ठीक है, तो हम बना लेंगे। ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आएगा, मैं पहले अपने यूट्यूब पे देशभक्ति दिखाने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। फिर अपने मैं जर्मनी वाले दोस्त को बोलूंगा अब तू बना ले। फिर मैं अपने पूरे इकोसिस्टम में ट्वीट ट्वाट ये सब कराऊंगा। धीरे धीरे मैं इतना प्रेशर बना दूंगा। और सोचो जरा, जो बात ट्रम्प कह रहा है वो चीज पहले पाकिस्तान ने कही, बहुत क्लियर लिंक्स हैं आप। और वरना प्राइम मिनिस्टर इतनी ओपनली पार्लियामेंट में नहीं गए थे। आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे आपने एसएससी इग्नोर कर दिया। मैं ये सोच रहा था हम कितने फनल्ड हैं। मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, हम कितने फनल्ड हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी जब आप समझेंगे ना बहुत परेशान करेगा आपको। और मैं इतनी डिटेल चर्चा ऐसे पब्लिक में नहीं करना चाह रहा, बट मुझे एक चीज समझ आई कि पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान था, उसको एम्पलीफाई अमेरिका ने कर दिया। उसके बाद एम्पलीफिकेशन चाइना ने किया है, वेस्ट की मीडिया ने किया है, और हमारे जो हैं तो कुछ देशभक्त हैं लोग हैं, कुछ जर्मन लोग हैं, फिर उन्होंने एम्पलीफाई किया। सो मच सो कि पार्लियामेंट के डिस्कशन पे ये पॉइंट पहुंच गया कि जयशंकर साहब को ये बोलना पड़ा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल नहीं हुई है। इनडायरेक्टली उन्होंने इसका आंसर दिया है, आपको पता है। बाबा गेम बड़ा है, गेम समझना पड़ेगा। अच्छा, भारत की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज इंपोज 25% टैरिफ और ही हैज आल्सो इंपोज्ड अ पेनल्टी। मोदी कैंपेन्स फॉर ट्रंप, बिल्कुल सही बात है, कैंपेन किया है। गिव्स आउट स्लोगन लाइक अब की बार ट्रंप सरकार, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा ना हग्स हिम लाइक अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, ये भी बात ठीक है। इन रिटर्न ट्रंप गोज ऑन टू इंपोज सच हार्श टैरिफ ऑन इंडिया, ठीक है। इट इज कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हाँ जी, तो नाउ इट हैज कम द लॉन्ग डॉट, पूरा एंड इस पूरी कहानी का कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, ये पहली बार मैंने पाकिस्तान में देखा था।
और पाकिस्तान से होता होता ये फाइनली अनाउंसमेंट होता है और आज इंडिया तक ये नैरेटिव पहुंच चुका है कि हाँ, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। वो अलग बात है, मालदीव्स भी हमारी फॉरेन पॉलिसी 2 साल पहले फेल करा रहा था, अभी बांग्लादेश करा रहा है। गेम थोड़ा टाइम लगता है। जब गेम होता है तो स्पेशल ऑप्स टाइप का होता है, मद्रास कैफे टाइप का होता है। जब वो हो जाता है उसके बाद भाषाएं, फेसेस, लीडर्स, स्टेटमेंट्स, मीडिया ऐसी चेंज होती है ना कि फिर इनवाइट करके रेड कारपेट बिठा के चश्मा पहना के आपको बिठाया जाता है और आपसे बोला जाता है, सॉरी पापा। दिस इज नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, दिस इज अबाउट द पावर दैट इंडिया कैन रेस्ट इन द नेबरहुड। वो अलग बात है, इंडिया हर दिन ब्रह्मोस नहीं मारता, बट जो मारा है उसकी इंपैक्ट आपको हर जगह सुनाई पड़ेगी। वो जो फियर है ना, वो मालदीव्स में दिखा। तो अब ये बात समझ लीजिए कि यहां पे कैटास्ट्रॉफिक फेलियर क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ वन मैन्स फ्रेंडशिप। ठीक है, अब यहां पे एक रियलिटी चेक आता है आपके लिए। रियलिटी चेक ये है कि भैया ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ट्रंप की एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। ट्रंप ने पुतिन को हल्के में ले लिया। पुतिन ने प्रॉमिस किया, सपोर्ट किया कि भाई तू पावर में आ जा, और पुतिन से इसको सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि भाई फटाफट जैसे ही मैं आऊंगा वॉर रुकवा दूंगा और भाई मैं अपने वोटर बेस में बिल्कुल वाहवाही ले लूंगा। अब इसको जिससे पैसा मिला है वो है इजराइल। सारे ज्यूज ने खुल के पैसा दिया, इसे डोनेशन दिया, और इसी के कारण वो बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ नहीं कह सकता। तो ट्रंप के पास मिलिट्री पावर है, पीछे चाइना बैठा हुआ है, यूक्रेन को तोड़ रहा है। तो ट्रंप ने सोचा एक छोटा सा विन करके दिखाता हूं, एक जेलेंस्की की बेइज्जती करके उससे थोड़ा सा मिनरल डील ले लिया। इसके मागा सपोर्टर्स खुश नहीं हुए। आज मागा की ये हालत है कि भाई एप्स्टीन में ये ट्रंप पता नहीं क्या लड़कियों के साथ करता था, ये तो भगवान ही जाने, और इलॉन मस्क की जाने। और इलॉन मस्क जो कि इसका बैकर था, सबसे बड़ा सो कॉल्ड सोशल मीडिया जाइंट, वो आज खुद डिसइल्यूजन में है कि भाई वो प्रेसिडेंट है, मोस्ट पावरफुल मैन है, सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन है, या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट मैन बन चुका है फिलहाल यूएस पॉलिटिक्स में। तो उसे समझ नहीं आ रहा, इतनी डिसइल्यूजन में ये कहता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की इसने वॉर रुकवा दी। ही इज फाइंडिंग, ही नीड्स समथिंग टू सिट ऑन। इसको टिकाने के लिए कोई जगह चाहिए। ये बहुत हाई प्रोमिसेस करके आया, बड़ी बड़ी डींगे मार के आया था कि मैं पुतिन को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पुतिन ने टाइट कर रखा है इसका, बिल्कुल टाइट कर रखा है। चाइना ने टाइट कर दिया, हेकड़ी निकाल दी, सारी रेयर अर्थ मिनरल्स हेकड़ी निकाल दी। तो अब ये सोच रहा है कि रे भाई मैं ना इंडिया के ऊपर दादागिरी करता हूं। इंडिया ने क्या कह दिया, मुंह पे बोला भाई, पार्लियामेंट के बिल्कुल बीचों बीच, नो कंट्री टोल्ड अस टू स्टॉप वॉर एटसेट्रा। भाई मुंह पे इतना गंदा कौन बोलता है? नो कंट्री, ये नहीं बोला यूएस, ना ना, नो कंट्री। ओए कोई भी कंट्री आसपास नहीं आई। नोबडी टोल्ड अस टू स्टॉप द वॉर। इट्स अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। कुछ चीजें हैं जो हमें ठीक करनी है, अब वो बता देता हूं। चेस्ट थंपिंग की बात नहीं है, आपको प्राउड होके समझना पड़ेगा कि जब हम अपना फुट कंसोलिडेटेड रख के बिल्कुल मजबूती से खड़े होते हैं ना कहीं पे, वी हैव टू बैक इट। बट वीकनेस देख लो, अब वीकनेस ये है, नयारा एनर्जी सूज माइक्रो। भाई नयारा एनर्जी थोड़ा रशिया का स्टेक था, सैंक्शन सूंक्शन लगा दिए और उसके बाद इनके सर्वर लॉक कर दिए। अब ये बताओ आपके और मेरे साथ होगा तो थिंक अबाउट इट, हमारी कंपनीज के साथ होने लगा तो सोचो जरा। आपका डेटा बाहर है, डेटा कहाँ है, फाइनेंशियल डेटा कहाँ है, हम इतने बेंड हो रहे हैं। सारी ये जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कंपनी है बिग टेक की, समझते हो ना आप, स्मार्ट हो। इसके साथ एक दूसरा गेम और है, 57-35 वाला। तो बड़े सारे गेम है। अब आपको पता है, अब ज्यादा पुश करोगे ना तो आप सैंक्शंस के रास्ते पे आ जाओगे। आप कम पुश करोगे ना, मतलब अब बड़ा नेचुरल सा दिखता है, बहुत नेचुरल सा दिखता है कि भाई हम 35 पे प्योरली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम 35 लेना चाहते हैं बट हम कम लेंगे। बट ऐसा हो सकता है Su-57 हम घर पे बनवाएं, टेलर्ड अप्रोच। देखो क्या होता है, बड़ा मजा आया। बट एक चीज है, ये सब कुछ यूजलेस है, सब कुछ यूजलेस है। भारत की इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा, टैरिफ बढ़ेगा, दुनिया पे पड़ रहा है, ये वो सब कुछ ठीक है। बट अगर हम रिफॉर्म नहीं करते ना तो इट ऑल गोज आउट। मतलब जितना काम आर्म्ड फोर्सेस ने किया ना ऑप सिंदूर में, मैं आपको बता रहा हूं,
उसका अगर 10% काम कर लेना ब्यूरोक्रेसी, 10%। पॉलिटिशियंस बड़े प्रोमिसेस करके आते हैं, ब्यूरोक्रेसी पासेस इट और फेल्स इट। आज अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कह रहा हूं, मैंने इतने अब एग्जाम्पल देख लिए, हमारी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी मैक्स फेलियर पे है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पिताजी 60 ईयर्स के हैं, उनको आप बिठा बना दो सेक्रेटरी, उनको समझ नहीं आता क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कुछ नहीं समझ आएगा उनको। आपको नए लड़के चाहिए, हार्ड कोर शार्प पीपल, 40-45, जो टेक में काम करके आए हैं, जिनको समझ आता ही है। और ऐसा एक बंदा नहीं चाहिए, एक बंदा बना दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, उसके पास सब रख दिया, नहीं। क्रिएट मल्टीपल विंग्स, चलाओ, फंड रोल करो, चीजें बनाओ। ठीक है, तो आप ये चीजें समझिए कि इतने सारे गेम्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आज भी हम किसी विदेशी बिस्किट को खा रहे हैं ना, तो मूर्ख हैं, मूर्ख बिस्किट। आपको बहुत सीरियस बात कह रहा हूं कि अगर मुझे लगता है कि भाई ये वाला बिस्किट बाहर का अच्छा है, बना ले भाई उसको कॉपी करके, 5 रुपए तो बचेंगे, 5 रुपए तो घर में रहेंगे। बहुत एक एक चीज को माइन्यूटली देखना पड़ेगा, एक एक चीज को एक मेगा प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा, और ये सब कुछ आपका पीछे से जो एआई है वो मदद करेगा। इसके साथ आप समझ लो, चाहे आप ड्रोन में जो आपने काम किया वो आपको एआई में करना पड़ेगा, वो आपको अपनी, बोलिए, सोशल मीडिया बनानी पड़ेगी। भाई क्या कर रहे हो, वेयर आर वी? आपको अपनी जो ऑडियंस है ना, इंडिया की ऑडियंस, उसको बेचना बंद करना है। क्रिएट योर ओन कंटेंट ऑन योर ओन। जी हाँ, खुद का बनाइए कुछ। सारी कैपेसिटी है, बाहर के लड़के, बाहर की कंपनीज उठा के जा रही हैं सब आईआईटियंस को। एक साल सिर्फ आईआईटियंस को हायर करके देखो, कंप्यूटर साइंस के सारे, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, सबके हायर करके देख लो, बन जाएगा काम। रोपड़ ओपड़ हर जगह से उठाओ, आईआईटी बॉम्बे सीएस से लेकर आईआईटी रोपड़ सीएस, सबको उठा के डाल दो, बोलो बनाओ, हम दे रहे हैं सैलरी, बन जाएगी। बट अगर ब्यूरोक्रेट से 60 ईयर मेरे पापा की उम्र के लोगों से पूछा ना आपने, उनको ये नहीं समझ आ रहा। बहुत 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 इंटेंस गेम्स हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।